आज हम डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करेंगे जो क्वांट्स में पूछे जाते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें 3 लोगों का अमाउंट दिया है और बी का फाइंड आउट करना है। तो ये डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में हमें दिया है 3 persons A, B, C have a total amount of 3000। मतलब A प्लस B प्लस C करने से हमें 3000 रुपीज़ हैं टोटल। इसके बाद कह रहा है कि बी का अमाउंट या शेयर कितना है, यही हमें निकालना है। फाइंड बी। ओके, स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके हम निकालने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट 1 में ये बोल रहा है कि बी हैज़ 100 मोर देन ए, मतलब कि 100 ज़्यादा है ए से, एंड बी हैज़ 100 लेस देन सी, मतलब सी से 100 कम है। अब भी 100 प्लस ए भी है और सी माइनस 100 भी है, तो मैं क्या करूँगी, बी के जगह पर 100 प्लस ए लिख दूँगी। बी 100 प्लस ए, 100 प्लस ए इक्वल टू, जैसे यहाँ सी माइनस 100 है वैसे लिख दूँगी। अब आगे क्या होगा, मैं एक साइड पे C को रखूँगी और एक साइड पे A को, तो 100 जो माइनस 100 है इधर आके 200 प्लस A इक्वल टू C। C का वैल्यू आ गया 200 प्लस A, और इधर B इक्वल टू 100 प्लस A। इसको मैं मेन इक्वेशन में पुट कर दूँगी। मेन इक्वेशन में पुट करूँगी तो A को A रखूँगी, B के जगह पे 100 प्लस A लिख दूँगी एंड C की जगह पे 200 प्लस ए लिखूँगी। अब हमारा इक्वेशन पूरा ए के फॉर्म में है, तो सिंगल वेरिएबल होने के कारण आंसर निकल आएगा। इससे मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, 3a प्लस 300 इज़ इक्वल टू 3000। ओके, a प्लस 100 इक्वल टू 1000, क्योंकि मैंने बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दिया। ए का वैल्यू आ जाएगा 900, और अगर ए का वैल्यू पता चल गया तो बी हमें फाइंड करना था, बी में पुट कर देंगे। बी इक्वल टू 100 प्लस ए, मतलब 900 प्लस 100 इक्वल टू 1000। तो स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके ही हमें बी का वैल्यू मिल गया है। स्टेटमेंट 1 इज़ सफिशिएंट। ओके, अब स्टेटमेंट 2 का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो मेन स्टेटमेंट है ए प्लस बी प्लस सी 3000, ये हम लिखेंगे क्योंकि ये हमारा एक इक्वेशन है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट विथ ए एंड सी इज़ 1/5 ऑफ द अमाउंट विथ बी। मतलब या तो ए माइनस सी करेंगे तो 1/5 ऑफ बी निकलेगा, या फिर सी माइनस ए करेंगे तो 1/5 ऑफ बी निकलेगा। ओके, तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर मैं पहला इक्वेशन यूज़ करूँ तो मैं क्या करूँगी, ए को एक साइड रखूँगी और इधर b/5 है और माइनस से इधर आके प्लस सी हो जाएगा। अब मैं ये इक्वेशन को अगर मेन इक्वेशन में पुट करूँ तो ए की जगह मैं b/5 प्लस सी और b की जगह b और c। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए हैं, तो मैं आंसर कैसे निकालूंगी, सिर्फ एक इक्वेशन का यूज़ करके जिसमें दो वेरिएबल्स है हम सॉल्व नहीं कर सकते, आंसर नहीं निकलेगा, कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। सेम सेकेंड इक्वेशन के साथ भी है, c माइनस ए करूँगी अगर मैं, c को एक साइड रख कर और ए को दूसरे साइड लेकर अगर मैं सी के जगह में पुट करूँ मेन इक्वेशन में, ए की जगह ए, बी की जगह बी और सी की जगह b/5 प्लस ए इक्वल टू 3000 अगर मैं लिखूँ तो भी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, इसे भी हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। तो स्टेटमेंट दो वेरिएबल्स के साथ हो गया, इसलिए हम स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं निकाल सकते, बी का अमाउंट नहीं निकाल सकते। ओके, तो हमारा आंसर है डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज़ सफिशिएंट टू आंसर, जबकि डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।